So, hey everyone, hope you are doing extremely well. So, here once again, welcome back to the channel, and we are back again with another lecture on our tree playlist. और आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है AVL ट्रीज का. सो यार ये पहला लेक्चर लेने वाले हैं और इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं आइडिया बिहाइंड AVL ट्रीज कि AVL ट्रीज आखिर आया क्यों और हमको इसकी जरूरत पड़ी क्यों. ठीक है. सो यार बिना किसी देरी के आज के लेक्चर शुरू करते हैं. सर AVL ट्रीज के टॉपिक पे आने से पहले हम देखते हैं यार बाइनरी सर्च ट्री के बारे में. ठीक है. अब सपोज मेरे पास कुछ एलिमेंट्स गिवन है सच एज 1 2 3 4 5 एंड 6. सपोज मेरे पास कुछ ये एलिमेंट्स गिवन है और मेरे को यूजिंग दिस मेरे को क्या करना है, मेरे को एक बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट करना है. ठीक है. अब हमको पता है यार इसके बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए मल्टीपल वेज हो सकते हैं, है ना. अब वो मल्टीपल वेज कितने हो सकते हैं? वो हो सकते हैं मेरे 2n cn अपॉन में n+1 नंबर ऑफ बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं. ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा हुआ है. ठीक है. अब सपोज मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं कि इसके थ्रू मैंने एक बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट किया जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है. सपोज मेरे पास एक बाइनरी सर्च ट्री मैंने देखा जो कि कुछ इस तरीके से बन रहा है 4 2 5 एंड देन यहाँ पे 1 3 एंड 6. ये मेरे पास सपोज मैंने एक बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट किया. सबसे पहले चेक करो कि बाइनरी सर्च ट्री है कि नहीं. सो देखो हमने जैसे देखा कि 4 के जो लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे इससे छोटे हैं और राइट में इससे बड़े हैं. ठीक है. तो मतलब ये एक बाइनरी सर्च ट्री, वैलिड बाइनरी सर्च ट्री है मेरे पास, है ना. ठीक है भैया. तो ये मेरे पास एक पॉसिबल वेज हो सकता है बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट करने का. अब हम इसमें देखेंगे यार कि इसमें जो हाइट आ रही है, हाइट मेरी आ रही है यहाँ पे log 2n, है ना. और अगर मैं इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालूं तो वो आ रहा है मेरा असेंडिंग ऑर्डर में. असेंडिंग ऑर्डर इसका मतलब कि ये वाला मेरा एग्जैक्टली ये वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं. कोई दिक्कत तो है नहीं. ये मेरा एक पॉसिबल तरीका हो सकता है बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट करने का, है ना. अब सपोज मैंने एक और एग्जांपल लिया जिसमें मैंने बाइनरी सर्च ट्री कुछ इस तरीके कंस्ट्रक्ट किया कि 1 2 3 4 5 6. बेसिकली क्या है, ये बेसिकली एक स्क्यूड बाइनरी सर्च ट्री है. अगर मैं इसका भी इन ऑर्डर निकालूं सो इसका भी इन ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में एग्जैक्टली यही आने वाला है ना. बट इस केस के अंदर जो मेरी हाइट आने वाली है वो मेरी आने वाली है, मतलब n आने वाली है, जितने n नंबर ऑफ हाइट्स आने वाली है ना. तो यार अगर सपोज मेरे को क्या करना है, मेरे को यहां पे करना है, मेरे को 6 तक पहुंचना है. ठीक है. सपोज मेरे को एक एलिमेंट 6 है मेरे को गिवन है, मेरे को इसमें 6 तक पहुंचना है. तो मेरे को कितने नंबर ऑफ कंपैरिजन यहाँ पे लग रहे होंगे दोनों बाइनरी सर्च के केस के अंदर. तो अगर मैं पहले एग्जांपल में बात करूं तो पहले एग्जांपल के अंदर बेसिकली मेरे को कितने कंपैरिजन लग रहे हैं इस 6 तक पहुंचने के लिए, इस नोड 6 तक. तो बेसिकली यार मेरे को यहाँ पे 3 नंबर ऑफ कंपैरिजन लग रहे होंगे फर्स्ट केस के अंदर, है ना भैया. ठीक है. अब ऐसे ही अगर मैं इस केस के अंदर बात करूं तो इस केस के अंदर नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने लग रहे हैं, सेकंड केस के अंदर मेरे पास नंबर ऑफ कंपैरिजन 6 लग रहे हैं, है ना. ठीक है भैया. इधर 6 लग रहे हैं. तो अगर मैं पहले केस की बात करूं तो पहले केस के अंदर जब मेरे पास यहाँ पे 3 नंबर ऑफ कंपैरिजन लग रहे थे और हाइट मेरी क्या थी, इस केस में log n थी. तो यहाँ पे मेरा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यार आ रहा था वो मेरा क्या आ रहा था, वो मेरा कुछ ऑर्डर ऑफ log 2n आ रहा था. और इस केस में बात करूं तो इस केस में देखो n नंबर ऑफ टाइम्स हम हर एक नोड पे जा रहे थे, है ना. इसका मतलब यहाँ पे मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो ऑर्डर ऑफ n आ रही होगी. कोई दिक्कत तो नहीं भैया. अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन तो आया होगा जरूर, क्या भैया, कि यार हमारे पास तो एलिमेंट सेम है, बाइनरी सर्च इन ऑर्डर भी सेम आ रहा है इसका, तो फिर डिफरेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों भैया, क्यों आखिर डिफरेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, है ना. सो ये मेजरली इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि यहां पे जो होता है मेरा, देखो यहां पे जो है मेरा ऑर्डर ऑफ इंसर्टिंग वैल्यूज होती है वो फिक्स्ड रहती है मेरी,
ऐसा क्यों? कि यार देखो, जो भी मेरे को डेटा मिलेगा और जो सामने से मेरे को ऑर्डर आएगा, मैं उसी तरीके से मैं इसको इंसर्ट करने वाला हूँ, इसको तो मैं चेंज कर नहीं सकता, है ना? ठीक है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि यार ऑर्डर यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है बाइनरी सर्च ट्री के अंदर, है ना? लेकिन यार यही जो है अपना दिक्कत कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस ऑर्डर की वजह से मेरा जो है, मेरा वर्स्ट केस भी आ सकता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, और बेस्ट केस में, देखो वर्स्ट केस में क्या आ सकता है, ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है, और बेस्ट केस के अंदर ऑर्डर ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी, बेस्ट या एवरेज केस की बात करूं तो उसके अंदर मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ log 2 n आ रही हो सकती है, जो कि यहाँ पे मेरी लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही होती है। ठीक है, और हम चाहते हैं कि हमेशा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जितनी कम रहे उतना हमारे लिए अच्छा होता है। ठीक है, सो ये एक मेजर ड्रॉबैक हमारा क्या था, बाइनरी सर्च ट्री के अंदर बेसिकली था, है ना? कि यहाँ पे जो है फिक्स्ड रहने वाला है मेरा, और वर्स्ट केस में ये भी आ सकता है। ठीक है, ठीक है भैया। सो अब इसको सुधारे कैसे यार? बात ये है कि यार, हाउ शुड वी इंप्रूव दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? हाउ शुड आई इंप्रूव दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? बिकॉज यार ऑब्वियसली बात है यार, हम चाहेंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे भी कैसे रिड्यूस हो, है ना? सो वो कैसे कर सकते हैं यार बेसिकली? तो देखो यार, अगर सपोज मेरे पास कोई एक ऐसा बाइनरी सर्च या ऐसा कोई एक मैकेनिज्म मैंने बिल्ड कर लिया, जिसके थ्रू जैसे ही मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज या लीनियर हो रही होगी, वैसे ही मेरी जो है बाइनरी सर्च अपने आप को इस तरीके से क्या कर ले, एडजस्ट कर ले, कि वापस से मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ log 2n ही बन जाए। अगर मैंने कुछ ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करा, है ना, अगर मैंने कुछ ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करा कि वापस से मेरी टाइम वेलोसिटी ऑर्डर ऑफ log 2n बन जाए, तो मेरी तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो मेरा जो था हमेशा की हमेशा ये वाली टाइम वेलोसिटी बन के मैं रह सकती है ना? तो उसी टाइम वेलोसिटी मतलब इस टाइम वेलोसिटी रिड्यूस करने वाला मैकेनिज्म होता है मेरा क्या, जो हम अगले कुछ लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, वो मेरा होने वाला है उस केस के अंदर। उसको मैं बोलता हूं क्या, सेल्फ बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री। तो बेसिकली ये होता है मेरा सेल्फ बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री, और इसी को बोलते हैं हम क्या, एवीएल ट्रीज, जो कि हम अब अगले कुछ लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। आई होप तुम अच्छे से एकदम ये सारी चीजें समझोगे आगे के लेक्चर में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये भी। अब इसी एवीएल ट्रीज को मैं और भी नाम हो सकते हैं, इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ, बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री या फिर एवीएल सर्च ट्री, वो डिपेंड नहीं करता। बेसिकली दो मेजर नाम है, सेल्फ बैलेंस और एवीएल ट्रीज। ठीक है, ठीक है भैया। अब तुम्हारे दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा कि यार हमने इसको सेल्फ बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री बोल तो दिया, लेकिन यार ये बैलेंस कर कैसे रहा है मेरा ये, है ना? तो अगर मैं सेम एग्जांपल लूं क्या, कि अगर मेरे पास ये नोड्स हैं 1 2 3 4 5 6, मैं क्या करता हूँ, वापस से एक बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इस बार मैं बैलेंस करते हुए चलूंगा उसको। ठीक है, तो मैंने एक पॉसिबल मेरा क्या आया, मैंने एक नोड लिया सबसे पहले 1, और इसके क्या करता हूँ, राइट साइड में सारे नोड इंसर्ट करते रहता हूँ, कोई तो दिक्कत हो रहने वाली नहीं है ना? तो मैंने 1 के यहाँ पे एक नोड इंसर्ट किया 2, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब सपोज मैंने यहाँ पे अगला नोड भी इंसर्ट कर दिया 3। अब तुम एक चीज देख रहे होगी कि यार ये तो एकदम लीनियरली जा रहा है मेरा ट्री, है ना? मतलब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी मेरी ऑर्डर ऑफ n हो चुकी है, और मेरे को क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है ऑर्डर ऑफ log 2n में, है ना? तो मैं कैसे करूंगा यार, बात वो आती है ना? तो इस केस के अंदर अगर मैं क्या करता हूँ, अपने ट्री को कुछ इस तरीके से रोटेट कर दूं कि मेरा क्या बन जाए, 2 जो मेरा बन जाए वो रूट नोड बन जाए, 1 यहाँ पर आ जाए और 3 यहाँ पर आ जाए, तो मेरी क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? मैं बोलूंगा डेफिनेटली यार, यहाँ पे मेरी ऑर्डर ऑफ log 2n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, और जो हाइट है मेरा, यहाँ पे 3 बन रहा था हाइट, यहाँ पे मेरी हाइट अब रिड्यूस हो चुकी है ना? ठीक है भैया, ये एक चीज तो बन गई कि हमने पहले केस में अपन ने इसको रिड्यूस कर दिया जो अपने को करना था। ठीक है, हम वन सेकेंड अगले एलिमेंट पे आते हैं। अगले एलिमेंट मेरा क्या आता है, 3। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, मैंने 4 को भी यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक चलेगा। मैंने क्या करा, अगला एलिमेंट 5 को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब तुम वापस देख रहे होगे क्या यार, कि वंस अगेन ये जो जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं ये एकदम लीनियरली ऑर्डर में जा रहे हैं। वंस अगेन मेरी टाइम वेलोसिटी अब ऑर्डर ऑफ log 2n से इंक्रीज होके
वापस से ऑर्डर ऑफ लॉग एन आ गई और मेरे को वापस से इसको डिक्रीज करना है, तो मैं क्या करूँगा यार, क्या करूँ, जल्दी देखो। तो मैं एक और चीज़ वापस क्या कर सकता हूँ, जो 4 है इसको अब मैं रूट नोड बना देता हूँ और 3 और 5 इसके लेफ्ट और राइट नोड्स बन जाएंगे। देखो कैसे, मैंने क्या करा, जो मेरा था 4 इसको मैंने रोटेट कर दिया यहाँ पर 3 5, लेकिन हमको रोटेट इस तरीके से करना है कि यार ये बाइनरी सर्च की जो प्रॉपर्टीज है वो मेंटेन करके चले। अगर मैं देखूँ तो यार यहाँ पे ये प्रॉपर्टी सारी मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहा। देखो 2 जो है इसके लेफ्ट में सारे एलिमेंट्स छोटे हैं इससे, और जो राइट में जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे इससे बड़े हैं, है ना। इसमें भी 4 जो छोटा है लेकिन एट द सेम टाइम 2 से बड़ा है और 5 तो इससे बड़ा है ही। ठीक है, तो मतलब हमने जो प्रॉपर्टीज हमने जो ये कर रहे हैं मैकेनिज्म, इसमें हमने बाइनरी सर्च की प्रॉपर्टीज को भी याद रख के करना है। ठीक है, ये चीज तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब सपोज एक एलिमेंट और बचा है, उसको मैंने क्या करा, यहीं पे इंसर्ट कर दिया 2 1 4, ठीक है 3 5 6। बट तुम देखोगे कि यार ये वंस अगेन मेरी ऑर्डर ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो गई ऑर्डर ऑफ लॉग एन। अब वंस अगेन मेरे को क्या करना होगा, इसको डिक्रीज करना होगा। तो क्या यार मैं इसको, अगर जो हमने लास्ट में अभी ये देखा था, जो ये वाला बाइनरी सर्च ही था, कुछ इस तरीके से मैं ड्रॉ कर दूं तो क्या मेरा काम बन जाएगा। देखो यार, अगर मैंने इसको कुछ इस तरीके से, अब मैंने क्या करा, मैंने इसको इंक्रीज करा, ठीक है, अपने बाइनरी सर्च को कुछ इस तरीके से बनाने की कोशिश करी कि अब जो मेरा है 4 जो बन गया मेरा रूट नोड बन गया, और जो 2 वाला था ये मेरा लेफ्ट सब ट्री बन गया यहाँ पर। ठीक है, और जो 5 है एंड 6 ये मेरा बन गया। इसकी अब जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो ऑर्डर ऑफ लॉग 2n आएगी, जो हमने रिड्यूस कर दी। बेसिकली अपन ने यहाँ पे ऑर्डर ऑफ n से ऑर्डर ऑफ लॉग 2n में इसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर दिया, जो कि हमको करना था। आई होप तुमको पूरा आइडिया बाइनरी सर्च चीज का आया होगा दिमाग में। बट एक चीज क्वेश्चन है कि हम लोग इसको रिड्यूस कैसे कर रहे हैं। तो बेसिकली अपन एक चीज का यहाँ पे यूज करेंगे जो कि होने वाला है मेरा बैलेंस फैक्टर का। अब बैलेंस फैक्टर क्या होता है यार, बैलेंस फैक्टर बेसिकली होता है मेरा हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। ठीक है, इसको हम आगे जाके लेक्चर्स में ढंग से देखेंगे, तब तुम्हें बैलेंस फैक्टर वाला भी आइडिया समझ आएगा। ठीक है, तब तुम्हें चीजें और अच्छे से समझ आएंगी। अभी इसको अगर मैं डिस्कस करूंगा तो बिना मतलब कंफ्यूजन हो जाएगा, जो कि मैं भी क्रिएट करना नहीं चाहता, क्योंकि अभी हम अपना बेस बना रहे हैं एवीएल सर्च ट्रीज का या फिर एवीएल ट्रीज का। ठीक है, सो ये है मेरा एवीएल ट्रीज का इंट्यूशन कि यार एवीएल ट्रीज बेसिकली मैंने बनाना क्यों पड़ा, है ना, जरूरत क्या पड़ी मेरे को, है ना। सो आई होप तुमको चीजें समझ आया होगा। तो बेसिकली क्या था, मेरे को बाइनरी सर्च ही मेरे पास रहता है, उसको मेरे को क्या करना है, बैलेंस करना है। सो उस केस के लिए अंदर मेरा एवीएल सर्च ट्रीज का या फिर एवीएल ट्रीज का काम आया। ठीक है, सो आई होप तुमको वीडियो अच्छी लगी होगी। एक बार रिवाइज करना सारा। ठीक है, तो इतना ही रखेंगे आज की वीडियो के लिए। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और मचाते रहो, और जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।